साथियों, आप सभी को नमस्कार। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक है हमारा यूनिटी इज द रियल पावर फॉर विनिंग एंड बिग सक्सेस। साथियों, जैसे हम बताना चाहते हैं कि हमारा घर हो, परिवार हो, समाज हो या कोई भी मीटिंग, फंक्शन, प्रोग्राम हो या सेरेमनी हो, उसमें एक आवाज पर, एक संदेश पे विभिन्न स्थानों से, अलग अलग जगहों से जब हम इकट्ठा होते हैं तो इससे हमारी यूनिटी की एक पहचान होती है। और यूनिटी कभी कभी कहीं कहीं त्याग मांगती है, पर जब एक बार यूनिटी बनने पे एक बहुत ही शानदार सिस्टम डेवलप होता है और वो बहुत ही जबरदस्त, पावरफुल, एनर्जेटिक होता है। तो साथियों, मैं आपको इसी तरह से एक बताना चाहता हूं बंडल ऑफ स्टिक्स के बारे में कि अगर सिंगल स्टिक्स हो, स्टिक्स को आसानी से हम तोड़ सकते हैं, पर जब बंडल ऑफ स्टिक्स हो तो हम उसे आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। व्हेन टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, वंडरफुल थिंग्स कैन बी अचीव्ड। ये हमारी एक, इससे भी हम सीख सकते हैं बंडल ऑफ स्टिक्स से कि यूनिटी की ताकत क्या होती है। साथियों, दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूं, जैसे आप चींटी को कभी देखे होंगे कि जो चींटी होती है अपने से भारी भरकम सामान को, वह किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो लेकर जाती है, पर अकेले लेकर नहीं जाती है। वो कहीं ना कहीं टीम वर्क होता है और आपस में उनकी यूनिटी होती है, जो मिलकर उस भारी भरकम वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेकर चले जाते हैं। ये यूनिटी की पावर है। साथियों, इसी तरह से आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि 1000 ईंट है। 1000 ईंट को अगर 100 मीटर की दूरी पर लेके जाना है 10 व्यक्ति को, और सोचिए कि 200 व्यक्ति ले जाकर पहुंचा रहा है, वापस फिर आ रहा है, तो इसमें क्या होता है कि समय भी ज्यादा लगता है, परिश्रम भी ज्यादा लगता है, हम कोशिश भी ज्यादा करते हैं इसके लिए। पर इसी चीज को अगर 10-10 मीटर पे 10 व्यक्ति खड़ा हो जाए लाइन बनाकर, तो सोचिए कि उस काम को आसानी से कम समय में कर सकता है, क्योंकि वो टीम वर्क हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी, और यूनिटी की वजह से वो कार्य बिल्कुल आसान हो जाता है, एक दूसरे का सपोर्ट वहां मिलता चला जाता है। और आपको हम बता दें, जैसे आप कभी सुने होंगे शिकारी और कबूतर की कहानी। शिकारी क्या करता है कि कबूतर को जाल में फंसाने के लिए दाना डालता है। बहुत कुछ कबूतरें जो होते हैं वहां इकट्ठा हो जाते हैं दाना चुनने के लिए, और शिकारी क्या करता है, जाल को फेंक देता है। सभी जाल के अंदर कबूतर आ जाते हैं, और कबूतर आपस में विचार करते हैं कि हम इससे निकलेंगे कैसे। तो सभी कबूतर मिलकर एक विचार करते हैं कि क्यों ना हम सभी एक साथ उड़ें। तो उन्होंने ये विचार, उनको बहुत अच्छा लगा, और अपने संपूर्ण ऊर्जा के साथ सभी एक साथ जब उड़ान भरते हैं तो जाल को लेकर भी उड़ जाते हैं। इसीलिए यूनिटी की ताकत होती है। कहा जाता है कि योर स्ट्रगल्स डेवलप योर स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, डिवीजन इज वीकनेस। तो साथियों, बहुत कुछ चीजों से हम सीख सकते हैं। फुटबॉल का मैच कभी आप देखते होंगे तो इसमें देखते होंगे कि जो एक पक्ष वाले खिलाड़ी होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के सपोर्ट के माध्यम से, यानी टीम वर्क के माध्यम से वो क्या करते हैं, उस गेंद को अपने जो पक्ष वाले, अपने जो टीम वाले होते हैं उनके पास गेंदा को एक दूसरे को देते चले जाते हैं, और गोल पोस्ट पे जाके वो आसानी से गोल कर देते हैं। क्योंकि यदि सपोर्ट नहीं हो, यूनिटी नहीं हो, तो मैच
को कभी गोल कर नहीं सकते उस मैच में। अब बताइए, जीतने के लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट और यूनिटी की जरूरत यहां पड़ती है। तो इसी तरीके से हर जगह कहा जाता है कि when there is unity there is always victory। तो साथियों, बहुत सारे चीजों से हम सीख सकते हैं। जैसे आपको हम बताते हैं, जल की बूंद से, जैसे कभी बारिश होती है तो जल की जो बूंद होती है वो नीचे धरती पर आता है आकाश से, वो बूंद में होता है और बूंद के रूप में गिरता चला जाता है, और जमीन पर जब आता है एक दूसरे में वो क्या करते हैं, वो मिलते चले जाते हैं, विस्तार उनका होता चला जाता है, और उनमें क्या होता है, धीरे धीरे गति आती है और वो बहना चालू कर देती है। यानी ये बूंद जो था, एक धीरे धीरे क्या किया, एक विस्तार ले लिया, यानी पानी जो है ना बहुत सारे यानी विस्तार लेता जा रहा है वो जल का रूप, और उसमें गति आ रही है, वेग आ रही है, और उसके वजह से वो क्या कर रहा है, एक नदी का रूप ले लेता है आने वाले समय पे, और नदी जो है एक समुद्र का रूप ले लेता है। और समुद्र से हमारे जीवन की उत्पत्ति भी होती है। पर इसी समुद्र में अगर भीषण वेग आ जाए तो सोच लीजिए कि भीषण वेग की वजह से महाप्रलय भी आ जाती है। अब महाप्रलय में इतनी बड़ी ताकत होती है कि समस्त संसार का नामो निशान मिटा सकती है। ये हमारी यूनिटी की ताकत होती है। जब बूंद था तो उसका कोई मतलब ताकत नहीं था, पर वो बूंद से जब मिलता चला गया, एक दूसरे में जुड़ता चला गया, तो सोचिए कि यूनाइटेड होता चला गया, तो और इसकी वजह से उसमें सोचिए कि कितनी ताकत बढ़ती चली जाती है। ये हमारे इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी एकता की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसे मैं आपको फैमिली के बारे में बताना चाहता हूं, हैप्पीनेस होता है। अब मैं फैमिली के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जिस फैमिली में सोचिए कि जब यूनिटी होती है तो फैमिली बिल्कुल स्ट्रेंथ होती है, और स्ट्रेंथ की वजह से क्या होता है कि उस परिवार में, उस फैमिली में खुशियां आती है, हैप्पीनेस आती है। जैसे मैं एक पेड़ के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ है, ठीक है, और ये जड़ें हैं, तो ये जो हमारा फैमिली होता है बिल्कुल ये लाइक ब्रांचेस ऑफ अ ट्री होता है, और वी ऑल ग्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन, बट आवर रूट्स रिमेन एज वन। हमारा जड़ वैसा ही कैसा रहता है, और हम क्या करते हैं कि विभिन्न दिशाओं में ग्रो करते चले जाते हैं। तो साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि टुगेदरनेस ऑलवेज ब्रिंग्स हैप्पीनेस। तो साथियों, बहुत कुछ चीजें हैं जो हम यूनिटी के बारे में सीख सकते हैं कि एकता की ताकत क्या होती है। तो साथियों, आप सभी लोग अपना बहुमूल्य समय दिए और हमारी बातों को पेशेंसफुली ध्यान से सुने। इसके लिए मैं अपने दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। तो साथियों, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फेवरेट चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करने में हम सबकी मदद करिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।